बहुत पुरानी बात है। एक देश में एक छोटी सी प्यारी लड़की थी, सिंड्रेला। सिंड्रेला की अपनी माँ नहीं थी। सौतेली माँ उसे नौकरानी की तरह व्यवहार करती थी। सिंड्रेला फटे पुराने कपड़े पहनती और घर का सारा काम वही करती थी। उसकी 2 बहनें भी थी, वह भी उसके साथ बुरा बर्ताव करती थी। एक दिन उस देश के राजा ने महल में एक बड़ा उत्सव आयोजन किया गया था। उसमें शामिल होने के लिए बड़े बड़े लोगों को निमंत्रण दिया गया। सिंड्रेला की बहनों को भी बुलाया गया था। वह दिन रात उत्सव के बारे में ही बात करती थी कि कैसे सजेंगी, कैसे कपड़े पहनेंगी, क्या क्या करेंगी, क्या क्या तैयारी करेंगी। यह सुन के सिंड्रेला का भी मन हुआ उत्सव में जाने का। सिंड्रेला के पास नए कपड़े नहीं थे। वह अपनी बहनों की बातें सुन कर चुपचाप रोती रहती थी। सिंड्रेला को छोड़कर पूरा परिवार उत्सव में चला गया। फिर सभी जाने के लिए तैयार हो गए। फिर सभी लोग बग्घी में सवार होकर चल ले गए। दरवाजे पर खड़ी सिंड्रेला बहुत उदास थी। वह अपने आंसू ना रोक सकी। उस समय आसमान में एक परी जा रही थी। वह सिंड्रेला की आंखों में आंसू देखकर रुक गई। परी ने सिंड्रेला के पास आके कहा, रो मत बेटी, क्या तुम्हें उत्सव में जाने चाहती हो? हाँ, सिंड्रेला ने कहा। परी बोली, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। जाओ, मुझे बगीचे से एक बड़ा कद्दू लाकर दो। सिंड्रेला कद्दू ले आई। परी ने अपनी छड़ी घुमा कर कद्दू को सुंदर रथ में बदल दिया। अब परी सिंड्रेला से बोली, जाओ एक चूहेदानी ले आओ। सिंड्रेला ने हाँ में गर्दन हिलाई और रसोई घर में जाकर चूहेदानी ले आई। उसमें 6 छोटे और एक बड़ा चूहा बंद था। परी ने छोटे चूहों सफेद घोड़ों में बदल दिया और बड़े चूहे को सारथी में बदल दिया। फिर परी ने सिंड्रेला से छिपकलियाँ लाने को कहा। सिंड्रेला छिपकलियाँ ले आई। परी ने छिपकलियाँ को नौकरों में बदल दिया। फिर परी ने छड़ी से सिंड्रेला के कपड़ों को नए वस्त्रों में बदल दिया। उसकी जूतियाँ हीरे मोती से जड़ी हुई थी। सिंड्रेला का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सिंड्रेला किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। अब परी ने सिंड्रेला से उत्सव में जाने को कहा, लेकिन उसे एक चेतावनी भी दी कि उसका जादू रात के 12 बजे तक ही रहेगा, इसलिए उसे आधी रात से पहले ही आना था। सिंड्रेला रथ पे सवार होके राजमहल की ओर चल पड़ी। जब सिंड्रेला राजमहल के दरवाजे पर रथ से उतरी तो राजकुमार खुद स्वागत करने आए। राजकुमार सिंड्रेला को राजमहल में लेकर पहुंचे तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। सिंड्रेला की बहनें भी ना उसे पहचान सकी। राजकुमार सिंड्रेला के संग घंटों तक आवभगत करता रहा।
फिर उसके साथ घंटों नृत्य करता रहा। सिंड्रेला उत्सव का आनंद उठा रही थी। तभी आधी रात का घंटा बजा। सिंड्रेला हड़बड़ाहट में महल से भागी। हड़बड़ाहट में उसकी एक जूती महल के दरवाजे पे ही छूट गई। राजकुमार सिंड्रेला के पीछे दौड़ा, लेकिन उसे एक दूर दौड़ती हुई फटी पुरानी कपड़े पहनी हुई एक लड़की दिखी। सिंड्रेला की याद में राजकुमार बहुत उदास हो गया। कुछ देर बाद एक नौकर ने राजकुमार को सिंड्रेला की एक जूती ला कर दी। राजकुमार ने सैनिकों से कहा कि पता लगाओ यह जूती किसकी है। सैनिक जूती लेके नगर के हर घर में गए। जब सैनिक जूती लेकर सिंड्रेला के घर पर गए तो सिंड्रेला की बहनें ने जूती में पैर डाला, लेकिन उनको जूती नहीं आई। यह देखकर सिपाहियों ने अपना मुंह मिचकाया, लेकिन सिपाहियों ने सिंड्रेला से जूती में पैर डालने को कहा। तब सिंड्रेला की बहनें ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। सिंड्रेला के पैर में वह जूती आ गई। यह देख के उसकी बहनों का मुंह खुला का खुला रह गया। सिंड्रेला जब दूसरी जूती निकाल के लाई तब सबको विश्वास हो गया कि वह लड़की ही सिंड्रेला थी जो राजकुमार के संग कल सब लोग देख के हैरान हो गए। सिंड्रेला को महल में ले जाया गया। राजकुमार ने उसके संग विवाह कर लिया। इस तरह से सिंड्रेला नौकरानी से राजकुमारी बन गई। इससे यह सीख मिलती है, अच्छे लोगों की सहायता किसी प्रकार से होती ही रहती है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड ज़रूर कीजिएगा। बाय।